जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो आपका एग्जाम था बाबू, वो ज्योग्राफी किसका, ज्योग्राफी का सेट देखेंगे बी, सेट नंबर बी देखेंगे। इसका पूरी तरीका से 100% आपका आंसर सही है। इसको मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। आशा करते हैं आपका बहुत अच्छे तरीका से एग्जाम गया होगा, क्योंकि बाबू क्वेश्चन बहुत इस बार आसान पूछा गया था, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? तो कौन है बाबू? चाय और कॉफी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्तृत व्यापारी अनाज कृषि नहीं की जाती है, यानी कि विस्तृत रूप से अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती है? तो अमेजन की बेसिन में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बाबू, आपको आंसर इसलिए सिर्फ बता रहे हैं ना कि आपको अभी टाइम नहीं है, आपको टाइम है सिर्फ मिला लेना, उसके बाद पढ़ना नहीं, क्योंकि अगला विषय का भी तो एग्जाम देना है बाबू। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? तो पंचम क्रियाओं में कौन हो जाएगा बाबू? नीति निर्धारक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर है कि लाल कलर संबंधित है किससे? तो लाल कलर कहते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में लगते हैं उससे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो पेशेवर सेवाओं जैसी ही बोले बाबू तो वकील का मारना। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धोबी और नाई, यानी कि इनमें से सभी जो मारे हैं बाबू वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाओं से संबंधित है? तो चतुर्थ में आता है बात सरकारी नौकरी। कौन आता है? सरकारी नौकरी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित की जाती है? तो जैसे ही उच्च स्तरीय बोल दे बाबू तो आपको मार देना पंचम नहीं बाबू, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है कि अरेबिका संबंधित है। अरेबिका आपको कई बार बताया गया बाबू कि कॉफी से संबंधित है। किससे? तो कॉफी से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड आपको उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा? तो लूनी नदी पता है बाबू कि ये पश्चिम में बहता। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण की काम करता है बाबू वो ये यमुना नदी। अब आपको पता होगा कि यमुना के बगल में ही आज जो है से महाकुंभ लगा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत कहाँ कहाँ अवस्थित है बाबू? पानीपत जो है से हरियाणा में। कहाँ पे बाबू? तो ये हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा अवस्थित है? तो नरोरा जैसे ही यहाँ पे बाबू उत्तर प्रदेश मारना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन था। हो सकता है आपका कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, मतलब कॉन्फिडेंस में गलती एक आध दो हो सकता है, लेकिन आपको अंदाजा मतलब विश्वास दिलाते हैं कि आपका 33 कन्फर्म सही होगा, काहे कि 35 ना मारना था बाबू। 14 नंबर है कि कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम जो है बाबू कहाँ स्थित है बताइएगा? ये जैसे तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पे है? तो ये जो है से बाबू आपको पता होगा जिनोवा में। ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। सेट नंबर कौन चल रहा है बाबू? सेट बी चल रहा है, याद रखिएगा, है ना। 16 नंबर, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो दक्षेस का। किसका? दक्षेस। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओपेक संबंधित है। ओपेक जैसे पेट्रोल निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट था। ठीक है। अगला है कि नदी के सहारे बसा गांव किस रूप में होता है? जो नदी के किनारे जो गांव रहते हैं बाबू वे रेखीय रहते हैं। कैसा गांव रहते हैं? रेखीय। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर है निम्नलिखित प्रदेश में कौन सुपरलेखित प्राचीन नगरी बस्तियां हैं? तो कौन है? तो ये जैसे सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एथियोपिया की राजधानी है? तो एथियोपिया की राजधानी कौन है जी? अदिस अब्बा। अदिस अब्बा है ना जी, अदिस अब्बा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अदिस अब्बा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर कौन है जी? ये जैसे मक्का और मदीना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। 22 नंबर है कि बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो बॉक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ होता है बाबू? तो ये जो होता है आपका वो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 100% आंसर सही है बाबू। अब आपको पता होगा कि सेट नंबर का ही मिला रहे हैं बी। ठीक है।
गुरुम गुरुम ही सानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो लाओ। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक कौन है? लौह, तांबा और मैग्नीज, ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भद्रवती का संबंध है यानी कि किससे है? तो भद्रवती जैसा ही आवे बाबू आपको क्या चीज मार देना है? तो मार देना है लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है से ट्राम्बे कहाँ स्थित है बाबू बताइएगा? ये जो है से महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बोकारो इस्पात केंद्र है यानी कि बोकारो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है। कैसा है? तो सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत की बात बोल रहा है बाबू, तो कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसको? कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक को किससे विकसित किया यानी कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? किसने है बाबू? तो प्रो अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा लातविया का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का नहीं निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो विकास का सर्वोत्तम संकेत कौन है बाबू? गुण में धनात्मक परिवर्तन है ना, यही हो जाएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पशु चरण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? आपको पता होगा बाबू, पशु चराना यानी कि चरावल नहीं कहते हैं कि ज्यादा ना पढ़े लिखे के मन हो तो जो दो गाय खरीद देता हूँ चराइए, तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए। निम्नलिखित में से कौन रोपर फसल है? तो रोपर कौन है जी? गेहूं को हम लोग बुनते हैं, मक्का भी बुनते हैं, राई भी बुनते हैं, लेकिन चाय जो है से रोपाता है बाबू। असम वगैरह में जाइएगा ना तो पता चलेगा चाय रोपाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? तो ये जैसे डेनमार्क में सबसे ज्यादा। कहाँ पे? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति होता है? तो व्यक्ति जैसा ही बात कर दे बाबू तो पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर आपका बी कि खुद मालिक होता है उसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है बाबू? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है बताइए? अम्ल वर्षा होता है वायु। ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि वायु प्रदूषण कर देगा। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। तो क्या चीज लक्षण है बताइएगा? ये जो है से क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपगमन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है कि निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजनक नहीं है यानी कि कौन वायुजनक से नहीं होता? तो अतिसार जो होता है जल से होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अतिसार जो है से जल से होने वाला बीमारी है। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी। किस नदी के? तो महानदी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस नदी पर है बाबू? तो महानदी। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है महानदी बाबू। तूतीकोरिन पतन अवस्थित है। तो तूतीकोरिन कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तूतीकोरिन। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जैसे हाजीपुर। कहाँ पे? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईटी आईटीडीपी है किससे? तो ये जैसे आईटीडीपी जो है से समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौरीसन नगर का संबंधित है। तो ये जैसे किससे संबंधित है? छावनी से। किससे? छावनी से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छावनी से। 44 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो ये जैसे ग्रामीण अधिवासी से कौन संबंधित है बाबू? प्राथमिक क्षेत्र ही ना होगा बाबू, ग्राम की बात करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है यानी कि कैसे होता है? देखिए, पुरुष जब भी जाएंगे बाबू तो ग्रामीण से शहर की ओर जाते हैं, मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जब घनत्व के बाद आवे बाबू अब बिहार का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो सबसे ज्यादा नहीं जी कमाई जाता है, तो केवरों से पूछो ना जी कहाँ जा रहा है जी, तो बॉम्बे है ना, यानी कि महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? तो क्या चीज है? तो ये स्थानांतरण कम नहीं होगा जी, रहन सहन की निम्न दशा ऐसा रहेगा तो स्थानांतरण नहीं होगा, यही है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्च होता है? तो किसका हो जाए बाबू बताइएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये जैसे प्राकृतिक घटक को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रेटजेल को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है बाबू। पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जैसे आर्थिक क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से? आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? तो ये जैसे कौन? पश्चिम यूरोप। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करता है? विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है से कहाँ निवास करता है बाबू? एशिया में तो 60%। कितना? 60%। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट है। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो शैक्षणिक सुविधा प्रतिकर्षक कारक नहीं है जी। जहाँ पे सुविधा हो जाएगा वहां से लगता है कि कोई वहां से भागेगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें ऊंच होती है? तो कौन में? तो प्रथम में। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर का ए। क्या कि कागज आपको पता होगा कि ये जैसे यही सबसे संबंधित रखता है, ठीक है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है सबसे ज्यादा कहाँ पे? अमेरिका में भीड़ होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, अमेरिका तो ठीक है, अफ्रीका भी दिल्ली है, एशिया भी दिल्ली है, लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए बाबू तो फिर हो जाएगा यूरोप, है ना, यूरोप। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवदान उदाहरण है। अवदान किससे है? तो तेल से है। किससे? तेल से। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेल से है, ठीक है, तेल पतन। नागासाकी उदाहरण है। तो ये जैसे नागासाकी कहाँ पड़ता है बाबू? समुद्र के किनारे है, तो मत्स्य पतन से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है तो लाल सागर से भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाल सागर से भूमध्य सागर। 60 नंबर है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के बीच व्यापार के लिए जोड़ते हैं? तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रीय पतन नहीं है? तो एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कहाँ पे हो जाएगा बाबू? गोवा में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? गोवा में, है ना। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन खनन नगरी नहीं है? तो लगता है झरिया में नहीं खनन होता है, रानीगंज में होता है, खेतड़ी में होता है, लेकिन पटना में खनन सुने हैं कभी? नहीं। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था बाबू। रोहतास एक उदाहरण है, कैसा है? तो रोहतास एक प्राचीन शहर का है। ऑप्शन नंबर का ये प्राचीन शहर है, ठीक है। निम्न शहर में से कौन गुजरात से में अवस्थित नहीं है? तो आपको पता होगा कि सूरत भी है, राजकोट भी है, कांडला भी है, लेकिन नासिक नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर
की परिभाषा का अंग नहीं है। तो भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व 400 प्रति ईंट है, नगर पालिका, ये भी सही है। जनसंख्या का आकार इतना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न, यही नहीं है बाबू, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? तो कौन हो जाएगा बाबू? भूमि निम्नीकरण, इसके लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा बताइए? इसके लिए इनमें से सभी हो जाएगा बाबू, भूरक्षण भी, भू अपर्दन भी, जल जमाव भी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बाबू? तो महाराष्ट्र है। कौन है जी? महाराष्ट्र। लॉक कर देना, एकदम महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो पाया। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू। चलिए कुछ सब्जेक्टिव की ओर देख लेते हैं कि देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बताइए, जीवन निर्वाहन कृषि क्या है? स्वामित्व के आधार पर देखिए, ध्वनि प्रदूषण की किन्हीं चार उल्लेख कीजिए। इतना इजी क्वेश्चन था बाबू, बताइए आप लोग काहे नहीं बनाए होंगे, आशा है। ठीक है। कृषि घनत्व क्या है? इतना इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए अपना, है ना, इतना ही था। ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, और अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। ठीक है।